हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, उसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। यानी हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे थे, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सबका क्या क्या वैल्यू आता है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही सेम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल्स का जो हमारा वैल्यू आएगा वो आपका यूज आएगा आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो काइंडली आज बहुत ही ध्यान से देखिएगा। भाई हम लोग अभी देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल। देखिए इधर जो भी रहेगा सारा हमारा क्या रहेगा, एंगल्स रहेंगे। और इधर हमारा यहां पे आपका थीटा का वैल्यू रहेगा। अलग अलग रेशियो क्या क्या है, ये आपका रहेगा साइन थीटा, ये रहेगा आपका कॉस थीटा, ये रहेगा आपका टैन का थीटा, ये रहेगा आपका कॉट थीटा, ये रहेगा आपका कॉसेक थीटा, और ये रहेगा आपका सेक थीटा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलरली सारे को देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा 0 डिग्री है, ये है हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फाइनली ये है हमारा 90 डिग्री। इतना ही का हम लोग देखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे अलग अलग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसका क्या क्या वैल्यू है। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जस्ट इसी का रिवर्स हमारा है कॉस में। कॉस 0 1, कॉस 30 साइन 60 होगा। मतलब क्या आपको करना है, दिमाग में रखना है कि साइन को हम याद कर ले और जस्ट इसी के रेसिप्रोकल यहां पे हम लिखते चल जाए। मतलब यहां से स्टार्टिंग से लिखे और यहां पे हम एंड से लिखते हैं। 1 फिर क्या हो जाएगा √3/2, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1/√2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 और फिर क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही आपको tan का याद रखना होगा। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। सेम काम आपको कॉट में करना है। कॉट 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 क्या होगा, जो tan 60 होगा यानी √3। कॉट 45 tan 45 इक्वल होगा, यहां पे भी साइन और कॉस दोनों इक्वल था। वैसे ही tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या था 1/√3 और 0, तो यहां पे भी 0। कॉसेक की बात आती है तो कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री, ये होगा हमारा नॉट डिफाइंड। अब देखिए एक और ट्रिक बताते हैं। कॉसेक में क्या कीजिएगा कि साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। साइन में 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 कर दीजिएगा, तो 2/1 का वैल्यू 2 ही रहेगा। साइन 45 में 1/2 है, इसको उलट दीजिएगा, यहाँ पे 1/√2 के बजाय √2/1, √2 ही रहेगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। साइन 60 में हम लोग देखे थे √3/2, इसको रिवर्स यहाँ पे कर दीजिएगा 2/√3। साइन 90 क्या होता है 1,
अब 1 का रिवर्स में क्या होगा, 1 ही होगा। जस्ट इसी को उल्टा इधर से लिख दीजिए, 1 2/√3 है, 2/√3 √2 2 2 नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। देखिए ये जो हमने आज चार्ट बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसका वैल्यू आपको एकदम याद रखना ही है अगर आप ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हैं तो, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो काइंडली सबसे पहले तो जिस ट्रिक से हम बताएं उसी ट्रिक से याद कीजिए। जनरली मैक्सिमम बच्चों को ये टेबल याद नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक यही है, वो लोग ट्रिक से याद नहीं करते हैं। वो लोग जैसे बुक में लिखा हो ऐसे ही छाप के याद कर लेते हैं। लेकिन ट्रिक बनाइए, जैसे ही हमको साइन का याद करना है कॉस जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, हमको टैन का याद रखना है कॉट जस्ट उसके उल्टा नीचे से स्टार्ट हो जाएगा चलना। वैसे ही हमने कॉसेक का क्या किया, सिर्फ हमें याद रखना था कि 0 डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, और वो देख के भी आप बता सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो गया, 30 में 1/2 था, उलट दिए 2 हो गया, 1/√2 था, उलट दिए यहाँ पे √2 हो गया, √3/2 था, इसको भी रिवर्स कर, ये क्या हो गया 2/√3, 1 का 1, ठीक है। और जो यहाँ पे आया था जस्ट इसको हम क्या कर दिए, स्टार्टिंग से लिख दिए, कुछ नहीं किए, बस हम लोग क्या किए, सिर्फ ट्रिक से किए। तो इसी के रिगार्डिंग अभी जस्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखते हैं। देखिए ये हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेम फॉर्मूला पे तो बेस्ट है, sin 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2, cos 30 भी वही होता है √3/2, cos 60 क्या होता है, जो sin 30 होता है यानी 1/2, और sin 30 भी 1/2। तो यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं √3 × √3 अपॉन 2 × 2 4 माइनस 1/4। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, एलसीएम 4 और 3 माइनस 1, सो 2/4 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि इतना और इतना दोनों आपस में क्या इक्वल है। सबसे पहले एलएचएस हम लेके चल रहे हैं, यानी 1 माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस sin 60 क्या होता है, √3/2 अपॉन cos 60 क्या होता है, जो sin 30 होता है यानी 1/2। फाइनली ये हमारा क्या आएगा, 2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 ये कट गया, फाइनली हमारा क्या आएगा, 2 माइनस √3। ये हो गया हमारा एलएचएस। आरएचएस की बात करते हैं, tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। हम लोग एक चीज जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहता, उसके लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसी को यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए √3 माइनस 1 इंटू क्या था हमारा, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। एकदम बच्चा वाला स्टेप हम लोग देख रहे हैं। √3 को पूरे नंबर से इंटू करते हैं हम, तो √3 इंटू 3 3 और माइनस √3 इंटू 1 √3, फिर माइनस बीच में है, फिर यहाँ पे क्या है 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस √3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्या हमारा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और माइनस 1। ये फाइनली क्या हो गया √3 और ये 2 2 3 1 4, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 √3 और अपॉन 2। दोनों में से कॉमन हम 2 ले सकते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, तो कितना हो गया हमारा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 कट गया, तो भी हमारा कितना हो गया 2 माइनस √3। तो हम बता सकते हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव। तो सब क्वेश्चन जो है ना, इसमें सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक ही कहानी है, वो ये है कि ट्रिगो का जितना वैल्यू है वो सारा हट जाएगी, क्वेश्चन A to Z बन जाए। तो फाइनली इसको एक बार देख लीजिए,
ये हमारे सामने दो और प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। ए का वैल्यू में गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है और यहाँ पे हमको गिवन है, यानी साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री और बी का कितना है 30 डिग्री। ये हमारा हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। चलिए अब यही हमको RHS भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री कॉस बी, बी कितना है 30, यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 60 कितना होता है जो साइन 30 होता है यानी 1/2 और ये भी 1/2। ये सेम फॉर्मूला आ गया हमारा क्या 3/4 और प्लस 1/4। तो कितना हो गया हमारा 3 और प्लस 1/4। तो कितना हो गया 4/4 = 1। तो यहां से बता सकते हैं LHS = RHS। ये प्रूव हो गया हमारा। सेकंड देखिए, सेकंड में हमको tan 2a डिफाइंड मतलब दोनों इसमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले tan 2a निकालेंगे 2 × 30 डिग्री = 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसी को यहाँ पे हम बना रहे हैं। tan 230 मतलब क्या कि tan 60 डिग्री = 2 × tan 30 कितना होता है वहां पे 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 बोल रहा है, यानी tan 30 कितना होगा 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर बोल रहा है निकालेंगे। अब देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ये हमें मालूम है। तो यहाँ √3 = क्या हो गया 2/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - 1/3। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि √3 = 2/√3 और ये फाइनली एलसीएम जब इसको करेंगे तो 2/√3 और बाय 3 - 1 2/3। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा 2/√3 × 3/2। कैसे हुआ, ये डिवाइड में आपस में दोनों जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये जस्ट क्या होता है उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 2/3 को 3/2 हो जाएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक चीज आपको नहीं समझ में आ होगा कि ये कैंसिल कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन, तो √3 क्या होता है 3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 × √3 और अपॉन √3। ये √3 बचा हुआ है डिनोमिनेटर में, एक √3 से एक √3 कट गया तो एक बच गया। यानी यहां से बता सकते हैं कि LHS और RHS हमारा क्या है इक्वल है। ये दो और हमारे सामने प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, जैसे देखिए एंगल ए हमको 45 ऑलरेडी गिवन है, AC हमको मालूम है, हमको निकालना क्या है BC निकालना है और AB निकालना है, AB निकालना है। एक चीज आपको बार बार बताया है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा हाइपोटेनस और बचा हुआ साइड क्या होता है बेस, तो ये वाला हमारा क्या है बेस। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है BC निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं, BC निकालने के लिए बोल रहा है, एक साइड गिवन है एक एंगल गिवन है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब याद कीजिए कि क्या कोई ऐसा रिलेशन होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को के बीच होता है, तो आपको याद आए कि साइन का होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक का होता है, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। अब चूंकि पहले साइन आता है तो हम लोग साइन ही यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि साइन एंगल हमको मालूम है, साइन थीटा वैसे होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और चूंकि यहाँ पे हमको एंगल गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि साइन 45 क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा 3√2। अब देखिए चूंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और साइन 45 का वैल्यू हमें मालूम है 1/√2, तो ये हो गया हमारा 1/√2 और ये हो गया P/3√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा 3√2 अपॉन ये √2 ही है इक्वल टू परपेंडिकुलर, √2 से √2 कट गया, ये हमारा क्या बच गया 3, यानी p हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको पता चल जाएगा। चेक कीजिए अब देखिए कैसे चेक कीजिएगा, तो AC का स्क्वायर क्या होता है हमारा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए BC, यहां से हम डायरेक्ट AB भी फाइंड कर सकते हैं, बट जैसे बोल रहा है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहां से एक AB फाइंड करके हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है, क्या हो रहा है। AB यहां से हमारा क्या आ जाएगा, √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये हमारा AC का स्क्वायर कितना था 3 √2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 टू 18 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा क्या है √9 यानी 3। अब एक चीज आपको मालूम चल रहा है कि ये हमारा क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमें भी एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाला है। अभी जस्ट एक और मेथड से हम लोग निकालेंगे कि B यही होगा। अभी ये हम निकाले, अभी एक और मेथड से देखिए निकालते हैं। देखिए ये तो हमें मालूम चल गया कि चलिए P हमारा कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, डन। यानी यहां से हम बता देंगे कि BC हमारा क्या होगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं AB निकालने, यहां से हम बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करता हो, तो हाँ cos का है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि cos 45 क्या होता है, cos थीटा होता है क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमें क्या है AB है जो हमें फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हमारा 3√2, sin cos 45 कितना होता है 1/√2, और ये AB अपॉन 3√2। तो यहां से भी इसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोज इधर करेंगे, तो कितना हो गया 3√2 अपॉन √2, √2 से √2 कट गया AB, तो यहां से हमारा AB भी आ गया क्या 3 ही सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दो मेथड से हम 3 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप यूज कीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि tan A माइनस B का वैल्यू क्या है 1/√3 और tan A प्लस B क्या है हमारा √3। हमें क्या बता रहा है कि A और B का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि A और B दोनों का अगर सम भी हम करते हैं तो एक्यूट एंगल ही आएगा, यानी अलग अलग भी करें तो एक्यूट ही एंगल होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर बोल रहा है कि A जो एंगल होगा वो B से हमेशा बड़ा होगा। अब A और B हमें फाइंड करना है, एकदम छोटा ट्रिक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, tan A माइनस B का वैल्यू कितना है 1/√3। चलिए हमें एक चीज तो मालूम है कि 1/√3 tan कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और इधर क्या हो गया tan A माइनस B। चूंकि दोनों साइड tan है तो काट दिया, यानी A माइनस B हमारा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड है हमारा कि tan A प्लस B, tan A प्लस B का वैल्यू क्या हमारा √3, और tan √3 tan कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे, तो यहां पे हम बता सकते हैं कि tan A प्लस B इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan इधर भी कट गया, हमारा क्या आ गया A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइनली हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को या तो आप ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग ऐड ही करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री और A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री, ये दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया B भी कट गया 2A। तो यहां से हम बता सकते हैं कि A हमारा कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 45 डिग्री। अब देखिए चूंकि 45 डिग्री जो A का वैल्यू है वो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सपोज करते हैं हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें बताता था कि A माइनस B इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री,
और ए का वैल्यू में 45 डिग्री आ गया, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। लाइक टर्म को एक तरफ रखते हैं, डिग्री वाला टर्म को एक तरफ, यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी, यानी बी यहां से हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब दोनों एंगल को सम कीजिए, 60 डिग्री आएगा और 60 डिग्री हमेशा क्या है 0 90 के पीछे, यानी एक्यूट एंगल है। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि हमेशा बी से बड़ा होगा, है भी, ये हमारा क्या है 45 डिग्री, बी क्या है 15 डिग्री। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए तो ये एक और हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है, आइए इसको देखते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि 3x इक्वल टू क्या है cosec x, तो 3x इक्वल टू क्या हमारा cosec x, cosec थीटा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड क्या बोल रहा है हमारा 3/x इक्वल टू cot थीटा, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, अब देखिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले तो हम लोग यही कर रहे हैं कि एक बार दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए 3x प्लस 3/x, क्या इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले ले तो x प्लस 1/x ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में ना लेके ऐसे ही लिखते हैं। वैसे ही अगर हमको नेक्स्ट बार अगर हमको 3x माइनस 3/x लिखना हो तो इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे, दोनों में से 3 कॉमन लेके x माइनस 1/x, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, दोनों में से क्या कर लिए ऐड किए हैं सबसे पहले, तो 3x प्लस 1/x, या फिर डायरेक्टली बनाते हैं। देखिए 3x प्लस 3/x इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1/x हमारा क्या आ गया cosec थीटा प्लस cot थीटा। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 3x माइनस 3/x इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x क्या होगा हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा, multiplying the corresponding of both side। अब देखिए दोनों साइड के corresponding को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज देखिएगा कि ये और ये दो इक्वेशन था हमारा, 3 into 3 9, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x को हम a मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं। वैसे ही ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमें कुछ कुछ राहत मिल रही है क्योंकि यही वाला टर्म हमें यहाँ दिख रही है, बस यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। और आगे सॉल्व करते हैं, देखिए वैसे ही a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हमें मालूम होने लगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। बोलिएगा कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अभी हम लोग क्या निकालें कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही हम लोग निकालें। लेकिन एक्चुअली हम लोग जानते क्या है, हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और माइनस cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो cot दोनों कट गए, क्या बच गया 1 बच गया। वही वाला चीज यहाँ पे हम यूज किया, यहाँ पे फाइनली हमारा क्या आ गया 1। अब देखिए ये 1 आ गया, हमको वहां पे 3 बोल रहा है, मेरे पास क्या है 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से हम बना दे रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3,
वी गेट, हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा अगर 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो यहां आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/3, यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है मींस। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है मेरा उसको हम बोलेंगे कि अभी काफी लेक्चर चलेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री कोई छोटा चैप्टर नहीं है, एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट ट्रिगोनोमेट्री का जैसे सबसे पहला हमने जो मॉड्यूल कराया था उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, सेकंड जो मॉड्यूल हमारा था वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे था, उस पे हम लोग पूरा A to Z जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे सीखे थे, और प्लस उसको जस्ट हम लोग प्रॉब्लम में अप्लाई करके सॉल्व किए थे। वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक था वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स था, तो इसमें भी हम लोग मेनली आज हम लोग क्या देखें, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस हमारा आज रोल प्ले किया है वो क्या किया है, वो जो हमारा सामने टेबल था, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यूज आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, क्लास 10th का ही चैप्टर है, तो काइंडली इसको एकदम जाइए और एकदम याद ही कर लीजिए, और वही ट्रिक से जो हमने बताया है, ना कि रट के। अब देखिए आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें भी हम लोग को बार बार वैल्यूज का यूज आ रहा था, तो काइंडली जाइए और उसको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश कीजिए कि जिसको भी ट्रिगो में अभी भी डाउट है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक यूनिक चैप्टर है जो हम लोग 9th तक रूबरू नहीं होते हैं, डायरेक्ट हमें इससे मिलना होता है 10th में, तो बहुत बच्चों के लिए न्यू होता है। तो काइंडली कोशिश यही कीजिए कि जितने से हो सके पर डे इसको हम कुछ ना कुछ इससे प्रॉब्लम सॉल्व करें। और हमने इतना बता चुका है कि आप NCERT, RS और RD शर्मा कोई भी बुक उठा ले, उससे सारा क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं हो, जहां तक अभी हम बता चुके हैं। फर्दर जैसे जैसे हम लेक्चर अपलोड करते जाएंगे काइंडली उसके अनुसार से आप भी अपना स्पीड बढ़ाते जाइएगा और आप भी अपना कंप्लीट कर